आइए मेरे पीछे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि परमेश्वर हमें मौका दिया है कि प्रभु मैं चूक गया था, प्रार्थना करने में मैंने निकम्मापन दिखाया है, प्रार्थना करने में मैं समय नहीं निकाल सकता। मैं जब घर से निकलता हूं तो मैं एक वचन पढ़ना चाहता था, लेकिन बिना पढ़े घर से वचन निकल जाता। अगर आप प्रार्थना करने में आलसपन, निकम्मापन आपने दिखाया है, बाइबल पढ़ने में अगर आपने आलसपन, निकम्मापन दिखाया है, कोई भी चूक आपसे हो चुकी है, और ध्यान से सुने, बहुत सारे लोग अपने आप को पाप में गिरा चुके हैं, चूक हो चुकी है, सोच के द्वारा, मन के द्वारा, फोन के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। आपका शरीर कहीं नहीं गया, लेकिन आपका मन कहीं और गया। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ईमेल के द्वारा कोई ना कोई गलती आपसे हो चुकी है, तो आप पश्चाताप करें। परमेश्वर ने कहा फिर से बो अपने मन को, मन फिरा, नए मन को फिर से बो दे, देख स्वर्ग का राज्य तेरे घर में आकर खड़ा हो जाएगा। आमीन। बोला आमीन। जिनको ये बात समझ में आ गई है, प्रभु ने बड़ा सुंदर मौका दिया है बोने का। शरीर के द्वारा बहुत बार बो लिया, अब आत्मा के द्वारा बो कर देखो, आत्मा के लिए बो कर देखो। और अगर कोई चूक हो गई है तो प्रभु ने मौका दिया है, फिर से अपने आप को मजबूत बनाएं। 10 साल से, 3 साल से प्रार्थना में कमजोर थे, कोई बात नहीं, 3 महीने प्रार्थना में दम दिखाओ, यही 3 महीने तुम्हारी जिंदगी पलट कर रख देंगे। आइए हम प्रार्थना में, मेरे पीछे गए। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूं जो आज आपने मुझ पर दया की, जो आज आपने मुझ पर अनुग्रह किया, जो आज आपने मुझे फिर से शिक्षा दी है, जो आज आपने मुझे फिर से एक मौका दिया है। मैं धन्यवाद करती हूं, मैं धन्यवाद करता हूं इस मौके के लिए। हे परमेश्वर, जो मेरे जीवन में चूक हुई, जो गलती हुई, वो अब नहीं होगी। अब मैं कोई चूक नहीं करूंगा। मैं प्रार्थना करने में, तेरी महिमा करने में, मैं प्रार्थना करने में, पवित्र जीवन जीने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। मैं आपकी महिमा करने में, भेंट और दशवांश को बोने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। जो आप बोने में चूक गए हैं, ये मौका है आपके पास, आप बो सकते हैं, और जो बोएगे इसी वर्ष में काटोगे। बोलो, जोरदार तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद दें और प्रार्थना को सुने। ऑलमाइटी गॉड, पवित्र परमेश्वर, हम सब मिलकर आपके चरणों में धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आज की हर एक शिक्षा के लिए, आज की हर एक बातचीत के लिए। जो आत्मिक उन्नति के मार्ग पर प्रभु जी मेरे पांव डगमगा गए थे, जो पिता परमेश्वर कमजोरी मेरे अंदर थी, लोगों ने नाम धराई किया, लोगों ने उंगलियां उठाई और ताने मारे, मेरे पिता उन तानों को सुनकर मैं रोने लगी, मैं कमजोर हो गया था। लेकिन पिता परमेश्वर, मैं आज से मजबूत बनूंगा, मैं आज से मजबूत बनूंगा, मैं आत्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ता ही जाऊंगा, मैं आत्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ता ही जाऊंगा, मैं आत्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ता ही जाऊंगा। मैं परमेश्वर आपकी सच्ची सेवा करने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। शैतान, तेरी सारी युक्तियां मैं कैंसिल करता हूं, तेरे दिए अधिकार को, तेरे नकली के अधिकार को मैं पांव तेरे कुचलता हूं। केवल परमेश्वर का अधिकार हमारे ऊपर है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। शैतान ने, मेरे खुदा, हमें आपसे दूरियां बनाने के लिए जो हमसे छल किया, जो बीमारियां, जो प्रॉब्लम हमारे जीवन में डाली है, हर एक प्रॉब्लम को, हर एक बीमारी को, हर एक श्राप को मैं उखाड़ कर फेंकता हूं तेरी सामर्थ के द्वारा, और डांटता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। चल निकल जाओ गंदी दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज इन्होंने अपने मन को फिरा लिया है, ये सारे बच्चे मेरे पिता अब बोने में चूकने वाले नहीं है, ये मजबूत बन चुके हैं, और ये प्रार्थना करने में, प्रभु की महिमा करने में बढ़ते ही जाएंगे। बोलो आमीन। और मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा, जिनके ऊपर आपने अनुग्रह किया, जिनके पिता परमेश्वर आपने अपनी दया को दिखाया, मेरे पिता वो बच्चे कभी बोने में चूकने ना पाए। और मैं प्रार्थना में मांगता हूं पिता परमेश्वर, अपने विश्वास को फिर से बोने में,
मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर। जो ऑनलाइन है, जो ब्रांच वाले हैं, मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, मैं अपने विश्वास को, अपने प्रेम को, अपनी भावनाओं को, अपनी प्रार्थनाओं को फिर से बोऊंगा और बोने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। कहें आमीन। मेरे पिता जिन्होंने अभी ये वाचा बांधी है, सच में प्रभु जी आप उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। और जो लोग प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, जो लोग आराधना में आपकी महिमा करने में, सुसमाचार सुनाने में बढ़ना चाहते हैं, मेरे खुदा उन बच्चों के लिए जिन्होंने फैसला किया है, जिन्होंने मन फिरा लिया है, तेरा वचन उनके लिए पूरा होने पाए। तूने कहा मन फिरा स्वर्ग का राज्य निकट है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, लाचार है, टेंशनों में है, जो टेंशन, ध्यान से सुनना, जो टेंशन, जो बीमारी, जो टेंशन, जो बीमारी, जो कमजोरी, जो प्रॉब्लम, जो कर्जा, जो जादू टोना इन बच्चों को प्रार्थना करने नहीं देता। जो प्रॉब्लम इनके जीवन में उलझन बनाकर बैठी है, जो समस्या इनके जीवन में घूम रही है, जो इनको प्रार्थना में रोकती है, मेरे पिता मैं उसे डांटता हूं यीशु मसीह नाथ के नाम से और कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से, चल मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा। चल, तेरा टाइम खत्म हो चुका है। मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा। छोड़ दे इनके शरीरों को। चल। आओ यीशु विच रखिए रफाकतां। कैमरामैन दिखा उसको। जो प्रार्थनाओं में बाधा बन के बैठी हैं, जो कहीं भी जा रहे हैं, जाने वाले लोग, सबको सुरक्षा देने वाले परमेश्वर हैं। सब लोग आंख बंद करके धन्यवाद करें प्रार्थना में। दुष्ट तेरी युक्तियां खत्म हो चुकी हैं। हालेलुया। बहुत रोक लिया, पाप में गिराने के लिए तूने रास्ते बनाए, बहुत रोक लिया इनके जीवन में, बहुत रोका है तूने प्रार्थना करने में, लेकिन अब तू रोक नहीं पाएगा। ये बच्चे प्रार्थना करने में, पवित्रता में बढ़ते ही जाएंगे। बोलो आमीन। ताली बजा कर, ताली बजा कर। और इसी वर्ष में अपनी आशु को ग्रहण करेंगे। बोलो आमीन। आमीन। आओ यीशु विच रखिए रफाकतां। आओ यीशु विच रखिए रफाकतां। अबलीस दियां तोड़िए हमाकतां। अबलीस दियां तोड़िए हमाकतां। के नारा लाइए, के नारा लाइए हालेलुया। के नारा लाइए हालेलुया। के नारा लाइए हालेलुया। के नारा लाइए हालेलुया। आओ यीशु विच रखिए रफाकतां। आओ यीशु विच रखिए रफाकतां। अबलीस दियां तोड़िए हमाकतां। अबलीस दियां तोड़िए हमाकतां। अबलीस दियां तोड़िए हमाकतां। के नारा लाइए, के नारा लाइए, के नारा लाइए हालेलुया। के नारा लाइए हालेलुया। के नारा लाइए हालेलुया। के नारा लाइए हालेलुया। तोड़ी थी नाच जोते हुए। आओ यीशु विच रखिए रफाकतां। आओ यीशु विच रखिए रफाकतां। अबलीस दियां तोड़िए हम